बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है हंसो और हंसाओ। यानी कि आप खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। तो बच्चों, कितना मज़ेदार शीर्षक है आपका, कितना मज़ेदार पाठ है। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय भी ले लेते हैं। वाणी कौशल इस युग का प्रमुख शास्त्र है और विनोद इसकी धार है। तो बच्चों, वाणी कौशल यानी कि बोलने का कौशल, यानी कि आप किसी से कैसी बातचीत करते हैं, तो वो जो आपका बातचीत करने का गुण है उसको कहते हैं वाणी कौशल। इस युग का प्रमुख शास्त्र है। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, शास्त्र नहीं, यहाँ पे होगा शस्त्र। शस्त्र यानी कि हथियार, और शास्त्र क्या होते हैं, जिनसे हम पढ़ने लिखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आ की मात्रा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे होगा शस्त्र। तो क्या है, वाणी कौशल एक ऐसा शस्त्र है और विनोद इसकी धार है। विनोद यानी कि मजाक, हंसी मजाक, जिसको कहते हैं व्यंग, व्यंग करना, हंसी मजाक करना। तो ये किसकी धार है। कोई भी हथियार होता है उसी की धार होती है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, शस्त्र होगा। इस तथ्य के सत्यापन के लिए लेखक ने इस लेख में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन से रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, राजनीतिक जो राजनीति से जुड़े हुए मामले होते हैं, और प्रशासनिक जो प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए मामले होते हैं, और सामाजिक यानी कि जो समाज से जुड़े हुए सोशल मामले होते हैं। तो हमारे इन सभी जीवन के जो रोचक प्रसंग हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ हंसो और हंसाओ में बोलचाल के शब्दों की अधिकता है, और शैली, शैली यानी कि किस शैली में लिखा गया है, ये हास्य, व्यंग और मनोरंजन के अनुरूप है। यानी कि आपको हंसी भी आने वाली है और इसमें कहीं कहीं पर व्यंग भी किया गया है। व्यंग करना यानी कि कमेंट करना, और आपका मनोरंजन भी ये कर रही है। ठीक है बच्चों, आइए इसको शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है। स्टालिन तानाशाह है। बच्चों, तानाशाह कौन होता है, जो अपनी हर बात को हर हालत में मनवाता है कि ऐसा ही होगा। तो स्टालिन क्या है, एक तानाशाह है। किसी से भी डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता है। गांधी जी भी कुछ कम नहीं हैं, सब उनकी बात मानते हैं। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो उसे टाल जाए। तो फिर क्या अंतर है स्टालिन और गांधी में। गांधी जी हंस सकते थे, स्वयं की ही गलतियों और कमियों पर दिल खोल के हंस सकते थे। दूसरी तरफ स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। एक साहब फिलोसोफर बनना चाहते थे। बच्चों, फिलोसोफर कौन होते हैं, दार्शनिक, यानी कि जो दर्शन संबंधी बातें करते हैं। दार्शनिक आप कहते हैं ना, ये फिलोसोफर है, यानी कि वो दर्शन संबंधी बातें आपको बताता है। परंतु चाहत अपनी जगह और आदत अपनी जगह। उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि उनकी हंसी बड़ी कच्ची थी। हंसना एक नियामत है। नियामत यानी कि एक ऐसी अमूल्य चीज जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, उसको कहते हैं नियामत। तो हंसना क्या है, एक नियामत है। और जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है। यानी कि जिसको हंसी नहीं आती, हंसना नहीं आता, वो सचमुच क्या है, दया करने योग्य है। जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह स्वयं भी दुखी और दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। समाज में बहुत सा खून खराबा और लड़ाई झगड़ा ही इसीलिए है कि हम में खुलकर हंसने की क्षमता की कमी है। जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहाँ लोग भ्रकुटी तान कर खड़े हो जाते हैं। बच्चों, भ्रकुटी तानना यानी कि अपनी भौहों को चढ़ा देना। भौहों को चढ़ा देना तो क्या हो गया, भ्रकुटी तानना। और छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर खेलना शुरू हो जाते हैं, झगड़ा भूलकर।
उधर उनके अग्रज, बच्चों अग्रज यानी कि बड़ा भाई, बड़े भाई को कहते हैं अग्रज। तो उनके अग्रज जो कि खुद को समझदार समझते हैं, वो सालों छोटी छोटी बातों को पाल पोस कर अपने दिल के खजाने में संजो कर रखते हैं। संजो कर रखना यानी कि सजा कर रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। वह बोला, महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया मुझे क्षमा करें, और यदि इसमें आपकी गलती थी तो चिंता न करें। और इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। कितना अनुकरणीय उदाहरण है। अनुकरणीय बच्चों, अनुकरण करने योग्य, यानी कि आप जिसकी बातों को फॉलो कर सकते हैं उसको कहते हैं अनुकरणीय। लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसे अपनाते हैं। हर चीज में बारीकी से मान अपमान की बात विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न रहता है। उद्विग्न रहना यानी कि हर समय वह परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीत की भी खुशी नहीं होती। अगर वो जीत भी जाए तो भी क्या, वो हमेशा परेशान ही रहेगा, खुश कभी नहीं होगा। जो हंसना जानता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। सृष्टि करना यानी कि हंसने का, सृष्टि यानी निर्माण कर लेना। तो वहां पर भी वो क्या कर देता है, हास्य उत्पन्न करने की कोशिश करता है। ऐसे में वह हार के भी जीत जाता है। सामत का मारा एक व्यापारी, बच्चों सामत यानी कि अपनी किस्मत का मारा, एक व्यापारी अपने नगर के चुनाव में खड़ा हो गया। परिणाम निकलने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसे केवल 3 ही वोट मिले थे। इतनी बुरी हार के बावजूद जब अगले दिन बाजार खुला तो उसकी दुकान पर एक नोटिस टंगा था। भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए थे। शहर तो अब भी हंस रहा था, परंतु अब कोई इस व्यापारी पर नहीं हंस रहा था, अपितु उसके साथ हंस रहा था। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे, तभी एक विरोधी बोला, महाशय, भूल गए क्या, आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाते थे। लॉर्ड जॉर्ज ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं भूला महाशय, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था, सो वह आज यहाँ मिल गया। 2 प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की संकरी पगडंडी पर आमने सामने से आ रहे थे। बच्चों, संकरी पगडंडी क्या होती है? बहुत ही पतला रास्ता, यानी छोटा रास्ता, बहुत ही संकरा रास्ता। एक चिल्लाकर बोला, मैं दुर्जनों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। दुर्जन, दुर यानी बुरा, जन यानी कि जो लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं रास्ता नहीं छोड़ता हूँ। दूसरे ने विनम्रता से कहा, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, और उसने मार्ग दे दिया। कहिए कौन जीता? जो हंस सकता है वह सदा जीतता है, चाहे वह जीवन की लड़ाई हो या फिर किसी प्रतिद्वंदी के साथ। बच्चों, प्रतिद्वंदी यानी कि जो क्या करता है, आपके साथ क्या है, लड़ाई में आपका विपक्षी है। जो आपके विपक्ष में आपके साथ क्या कर रहा है, लड़ रहा है, उसको कहते हैं प्रतिद्वंदी। एक दिन संत तुकाराम बाजार से लौटे तो एक गन्ना ही लेकर आए। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से जमीन पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, सही किया भाग्यवान, वैसे भी हम दोनों के खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने ही पड़ते। एक सज्जन किसी मामले पर चाचा नेहरू से उलझ रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए अंत में खींच कर बोले। बच्चों, खींच कर बोला यानी कि गुस्से में बोले। तो क्या बोला उन्होंने, पंडित जी आप भूल रहे हैं कि हर मसले के 2 पहलू होते हैं। नेहरू जी ने कहा, तो आप शायद इसीलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। बस बात हंसी में समाप्त हो गई। यही है जीवन को हंसते हंसते जीने का ढंग। कठिन परिस्थितियों, क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला। लिंकन की हास्यप्रियता भी मशहूर है, यानी कि जो लिंकन थे वो भी क्या थे, बहुत ज्यादा हास्य को पसंद करते थे, यानी कि हमेशा हंसते रहते थे और दूसरों को भी हंसाते रहते थे।
एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्या आप अपने जूते साफ करते हैं? लिंकन मुस्कुराकर बोले, जी हाँ। और आप किनके जूते साफ करते हैं? प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निश्चल हंसी हंसता था वह कलम का सिपाही। बच्चे, उन्मुक्त यानी कि जो क्या है, किसी बंधन में नहीं बंधा होता है, उसको कहते हैं उन्मुक्त। निश्चल हंसी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छल ना हो, निश्चल हंसी। तो क्या था वो कलम का सिपाही? किसके लिए कहा गया है? कलम का सिपाही प्रेमचंद्र का ही एक दूसरा उपनाम है, उनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात लौटते समय प्रेमचंद्र कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद कर कर के सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। दुखी प्रेमचंद्र ऐसे हंस रहे थे मानो सारा जीवन एक मस्त हास्य हो। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारा मन मानो सिंकचों में बंद मुंह छलका रहे हों। हिटलर अंदर ही अंदर सुलगता रहा और उसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी घुन्ने स्वभाव का था और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। अंतर्मुखी यानी कि जो लोग लोगों के सामने ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, केवल अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, उनको कहते हैं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में डाल दी। हिटलर और नेपोलियन भी निश्चय ही महान थे, परंतु उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। आप तो जानते ही हैं, हिटलर को भी क्या माना जाता है? एक बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। निर्विकार यानी कि ऐसा भाव जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसीलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसाइए। शर्त सिर्फ 3 है। हंसी मुखौटा न हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो, हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ न हंस सके। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम न हो। जिंदगी संग्राम तो है, परंतु इसे हम धर्म युद्ध बनाएं, जिसे हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटका कर, मनहूसियत से नहीं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके लेखक हैं विजय शर्मा जी। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा? कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए। हमें किसी की बात का अगर बुरा लग भी जाए तो उसे हंसी हंसी में ही टालने का प्रयास करना चाहिए। इससे स्थितियां ज़्यादा खराब नहीं होती हैं और एक हास्यास्पद वातावरण निर्मित हो जाता है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते हंसाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।